तो सावन के पहले ही दिन पेट्रोलियम विपणन कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा कर दिया है, यानी कि 7 रुपए तक की वृद्धि कर दी गई है। और आपको बता दें, पिछले 6 महीनों में कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। 2 बार देखा जाए तो दामों में इजाफा देखने को मिला है और 3 बार कम भी हुए। और इसका अब असर भी देखने को मिलेगा, नाराजगी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि जनता पहले ही महंगाई की मार झेल रही है और एक बार फिर से अब कॉमर्शियल सिलेंडरों के ही गैस सिलेंडर्स के ही रेट बढ़ाए गए हैं। लेकिन बावजूद इसके खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनमें इसका असर ज़रूर देखने को मिलेगा। तो महंगाई की मार एक बार फिर से पड़ती हुई नजर आ रही है। इसी बात को लेकर हम चर्चा करेंगे आज जनहित में। दर्शकों की राय भी बेहद महत्वपूर्ण होती है, वो जुड़ सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं। के न्यूज़ के इस मंच में खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका परिचय करा देते हैं। अनिल शर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अवधेश यादव हैं, सपा प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही लखनऊ और गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और हाँ, वहाँ का भी जायज़ा लेंगे कि आखिर जो महंगाई लगातार बढ़ रही है तो इसका क्या कुछ व्यक्तिगत जीवन में असर देखने को मिल रहा है। हालांकि हमारे संवाददाता जयवीर अमावी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रतिक्रिया ले लेते हैं अनिल शर्मा जी से। विपक्ष में हैं, क्योंकि एक तरफ महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और अब सावन की शुरुआत के साथ ही कॉमर्शियल सिलेंडर्स के दामों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। अनिल जी, क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? जी, इस सरकार ने महंगाई के अलावा दिया ही क्या है? समान नागरिक संहिता की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के 75 जिले और 75 जिलों में अलग अलग जगह पर घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें अलग अलग है। ठीक है। इलाहाबाद में 1155 रुपए, बरेली में 1121, फतेहपुर में 1128, गाजियाबाद में 1100 रुपए 50 पैसे, झांसी में 1137 रुपए, कानपुर अर्बन में 1118, कानपुर रूरल में, देखिए कानपुर जनपद में दो रेट, एक जगह अर्बन में है, शहरी क्षेत्र में 1118 और कानपुर देहात में है 1120 रुपए 50 पैसे। वहीं लखनऊ में 1140 रुपए 50 पैसे, मिर्जापुर में 1184 रुपए 50 पैसे, नोएडा में 1100 रुपए 50 पैसे, वाराणसी में 1166 रुपए 50 पैसे, आगरा में 1115 रुपए 50। बिल्कुल अलग अलग जगहों पर अलग अलग रेट लिस्ट है। जी, इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में तो बिल्कुल कीमत इतनी बढ़ा दी गई है जिसका कोई जवाब नहीं। महाराजगंज में लीजिए 1165 रुपए का सिलेंडर, ललितपुर में 1149 रुपए 50 पैसे और कुछ जनपदों में तो 1080 के आसपास है ना। तो ऐसी स्थिति में महंगाई किस चरम पर है। गैस सिलेंडर के एक प्रदेश के अंदर कई रेट हैं, प्रत्येक जनपद में अलग अलग हैं। ये सरकार कर क्या रही है? जहां जहां कांग्रेस की सरकार आई है, हमने 500 रुपए में सिलेंडर का वायदा किया था, 500 रुपए में हम सिलेंडर जनता को दे रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर महंगाई बढ़ाने में लगी। कॉमर्शियल सिलेंडर पर अगर कहा जाए तो उसमें रेट अगर बढ़ाए हैं तो वो रेट की जो वृद्धि है केवल सिलेंडर पर नहीं, उससे प्रभावित होती है आम वस्तुएं। बिल्कुल। कॉमर्शियल सिलेंडर का शादी विवाह में उपयोग होता है, उसकी महंगाई की सीधी मार पड़ती है। हलवाई की दुकान पर वो कॉमर्शियल सिलेंडर होगा, रेस्टोरेंट में चले जाइए कॉमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल होगा और बहुत सी जगह पर कॉमर्शियल सिलेंडर का बिल्कुल डायरेक्ट कहा जाए या इनडायरेक्ट कहा जाए, असर आम जनजीवन पर इसका पड़ेगा। आम जनजीवन पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है और यही वजह है कि सरकार से लोग त्रस्त आ चुके हैं। और आपको एक और बात बता दें कि महंगाई केवल यहीं तक नहीं थम रही है। खुदरा मूल्यों पर जो महंगाई है, रिटेल मूल्य पर मार्च में 5.66% महंगाई थी, फरवरी में 6.4 हुई, जनवरी में 6.5 और दिसंबर 22 में 5.72 थी, है ना। बिल्कुल अनिल जी, पूरे आंकड़ों के साथ बैठे हुए हैं। इस तरह से ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आम जनमानस किस कदर त्रस्त है। और बहुत अलग बात बता दूं, मैं तो धन्यवाद देता हूं के न्यूज को, आपके चैनल को, कि बराबर महंगाई या बिजली की और जनता की आम जुड़ी हुई आम जनमानस की समस्या को उठाने का काम करती है।
लेकिन बहुत बड़ा सवाल इस चैनल के माध्यम से जनता के बीच में रख रहा हूं कि इस चैनल पर जब मूलभूत समस्याओं को उठाया जाता तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उनके नेता बिल्कुल नदारद केंद्रीय रहते हैं, मंत्री जवाब स्मृति देने के लिए ईरानी नहीं आते। सिलेंडर का जिक्र करती रहती हैं, और जब बीजेपी प्रवक्ताओं से इस पर सवाल किया जाता है तो वो जवाब देने से बचते नजर आते हैं, डिबेट में बैठने से बचते नजर आते हैं, और इसीलिए ऐसी डिबेट में वो थोड़ा सा इग्नोर करते हैं या नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि जवाबदेही तो बनती है, आम जनता को तो जवाब देना ही होगा। सतीश संगम भी हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं, रुक कर लेते हैं गाजियाबाद का जयवीर मावी का संवाददाता हमारे जुड़े हुए हैं। जयवीर मावी, अगर देखा जाए सावन की शुरुआत के साथ ही जो पेट्रोलियम विपणन कंपनियां हैं उन्होंने 7 रुपए का इजाफा कर दिया है कॉमर्शियल गैस सिलेंडर में, क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? जो व्यापारी, रेस्टोरेंट, जो होटेलियर्स हैं, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं? देखो सोनी, जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, कहीं ना कहीं वो आम लोगों की कमर तो तोड़ ही रही है, लेकिन ऐसे में एक बार फिर सिलेंडर का दाम बढ़ जाना, हालांकि इस वृद्धि को अभी जो कंपनियां हैं, जो एजेंसी हैं, जो गैस कंपनियां हैं, वो उसको मामूली वृद्धि इसमें बता रही 7 रुपए की, लेकिन 1773 रुपए 50 पैसे का अब एक कॉमर्शियल सिलेंडर जो है उसका दाम गाजियाबाद में हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से जो गैस के जो दाम बढ़ रहे हैं वो अ, आम लोगों के जनजीवन पर तो खास तौर पर प्रभावित होने ही वाले हैं। सावन का महीना है, सावन का त्योहार, जो कावड़ यात्रा है वो चल चुकी है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग शिविर लगा रहे हैं, कावड़ यात्रियों की सेवा करने के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं, उनकी तमाम सुविधाओं को ध्यान में रखने के लिए जो व्यवस्थाएं की गई है, और ऐसे में जो कावड़ कैंप है उनमें कॉमर्शियल सिलेंडर यूज होना है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से एक जो बड़ी मार इसको कहा जा सकता है, क्योंकि जो कावड़ यात्रा है, जो कावड़ के शिविर होंगे, उनमें बड़ी संख्या में कॉमर्शियल सिलेंडर यूज होंगे। तो कहीं ना कहीं इसका काफी प्रभाव आम जनजीवन पर भी पड़ना है, आम लोगों पर भी पड़ना है, क्योंकि अगर हम सिलेंडर की बात करें तो जो सरकार की जो गाइडलाइन है, हालांकि हम उसका जो लोग हैं उसका पालन कितना करते हैं वो अलग बात है, लेकिन जो कॉमर्शियल सिलेंडर है वो सिलेंडर ठेली, खोमचे, होटल, रेस्टोरेंट, सभी जो व्यवसायिक गतिविधियां हैं उनमें कॉमर्शियल सिलेंडर ही प्रयोग करने की अनुमति दी गई है। जो घरेलू सिलेंडर है उसको प्रयोग करने की अनुमति नहीं है। हालांकि अभी भी बहुत सारी जगह पर घरेलू सिलेंडर प्रयोग होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस सिलेंडर की महंगाई के बाद जिस तरह जो दाम बढ़े हैं गैस के, वो आम जनजीवन पर काफी प्रभावित करने वाले हैं। लोगों से जो बजट है वो कहीं ना कहीं खराब होने वाले हैं। जिस तरह से जो लोग जब बाजार में खरीदारी करने के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो पकी हुई या बनी हुई चीजें कहा जा सकता है, जो जिसमें अग्नि का प्रयोग किया जाता है बनाने के लिए, चाहे वो रेस्टोरेंट हो चाहे अन्य जगह हो, तो कहीं ना कहीं उन सब के दाम बढ़ने स्वाभाविक है और लोगों को अपनी जेब ढीली करनी होगी। हालांकि अगर बात करें तो जो सिलेंडर का जो आज दाम बढ़ाए गए, कहीं ना कहीं गलत समय लोग उसको बता रहे हैं। आज के दिन क्योंकि कावड़ यात्रा चली है और लगभग 59 दिन तक सावन का इस बार योग है, जो सावन है, आज सोमवार भी आएंगे, तो कहीं ना कहीं आज का जो सिलेंडर का दाम बढ़ाना है वो सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। जिस तरह गैस एजेंसियों को बिल्कुल सावन की शुरुआत है और ऐसे में लोग जगह जगह भंडारे के भी आयोजन करते हैं, तो इससे भी रिलेट करके इसे देखा जा सकता है। अगर कॉमर्शियल सिलेंडर के दामों में इजाफा हुआ है, घरेलू सिलेंडर में इजाफा हुआ होता तो मुझे लगता है ज़्यादा नाराजगी निकलकर सामने आती, लेकिन महंगाई चाहे डायरेक्ट असर करे आम जनजीवन को, चाहे इनडायरेक्ट, लेकिन करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 7 रुपए तक की वृद्धि की गई है और इसीलिए इस मुद्दे को जनहित में उठाया गया है। हमारे संवाददाता सतीश संगम भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। सतीश, देखा जाए तो क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है? अनम्यूट करिएगा सतीश। बिल्कुल, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी, सुन पा रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए, न केवल कमर्शियल सिलेंडर की बात हो, बल्कि अलग अलग खासकर सब्जी की बात हो या फिर राशन की बात हो, सभी में कहीं न कहीं उसके दाम में बढ़ोतरी की गई है। जो कमर्शियल सिलेंडर की बात करें, 1700 साढ़े 1700 से अधिक हो गया है, तकरीबन 7 रुपए जो बढ़ाया गया है कमर्शियल सिलेंडर पे। ऐसे में जो एक तरह से दुकान है वहां पे अब जो अमूमन जो देखें ऑफिस दफ्तर के लिए जो जाते हैं, जो डेली के जो खाने वाले लोग हैं, घर पे खाना नहीं बना पाते हैं, तो वहां पे जाते हैं शाम के समय में खाने के लिए, तो उनकी रेट कहीं ना कहीं जो थाली है
50-60 रुपये अमूमन जो मिलता है, आप देखें कभी किसी ढाबे पर, तो तकरीबन उसका दाम बढ़ जाएगा ना 80-100 रुपये की। आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी कमाई 54 है, लेकिन जो खर्चा है वो 98 के हिसाब से हो रहा है। तो जितनी कमाई नहीं, उससे कहीं ज्यादा आपके खर्चे चले जा रहे हैं। तो वैसे में जो महंगाई न केवल आम लोगों पे बल्कि सभी सेक्टर्स को प्रभावित किया है। अगर हम सब्जियों की बात करें तो आप सब्जियां देखें कि एक सप्ताह के अंदर तकरीबन 2 से 3 गुना रेट बढ़े हुए हैं। अगर हम अमूमन अगर जो थोड़ी थोड़ी आंकड़ों की अगर हम बात करें तो नींबू मिर्च और अदरक की बात करें तो 400 रुपये किलो से अधिक हुए हैं, टमाटर 160 रुपये से अधिक हुए हैं। इसके अलावा जो आम सब्जी के तौर पे देखा जाए लहसुन प्याज की, तो लहसुन भी 100-150 से तकरीबन हुए हैं। तो ऐसे में सभी जो दाम है वो बढ़े हुए हैं। बिल्कुल, सब्जियों से लेकर दाल से लेकर गैस सिलेंडर तक भले ही कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा हुआ है, लेकिन खाने पीने की अब चीजें भी महंगी होंगी, क्योंकि वसूला किससे जाएगा? आम जनता से। वापस लौटते हैं सतीश, दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। प्रेम जी जुड़े हुए हैं चेन्नई से, स्वागत है आपका प्रेम जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, मैं ये बोलता हूँ कि जब हमारे पीएम सीएम साहब जो हैं ये जनता के होटल में खाना खाते हैं, इनके तो मैंडेटरी के बगल में कुछ पैसे लगते नहीं, इनको क्या पता सिलेंडर के दाम बढ़ने से क्या होगा। आप और हमको जाके होटलों में खाना पड़ता है, तब पता लगते है। जैसे आपने कह दिया डोमेस्टिक के दाम नहीं बढ़े तो हल्ला ज्यादा नहीं हुआ। मैम, हर चीज के दाम बढ़े हुए हैं, लेकिन अभी आप देखिए सीएम साहब के और पीएम साहब के आने पर सीएम साहब जो जाके मनवारी करेंगे उसमें इतना खर्चा उड़ जाता है जिससे कि सिलेंडर का दुख नहीं होता है। अगर हम एक महीने का जो खाना खाते हैं वो उनका 1 मिनट का जो खर्चा होता है उसमें लग जाता है। ये हमारे पीएम साहब और सीएम साहब क्यों नहीं समझते हैं? आज हमारे माननीय लोग जितना है, आपकी नाराजगी से इत्तेफाक रखते हैं प्रेम जी, राय रखने के लिए जी, इसको उतारिए। जायज है आपकी बात, और आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। अगली दर्शक सोनाली जुड़ी हुई हैं दिल्ली से, स्वागत है आपका सोनाली जी, अपनी राय साझा कर सकती हैं। जी मैम, ये मोदी जी के अच्छे दिन आ गए और क्या चाहिए? कैसे अच्छे दिन आ गए सोनाली जी, डिस्क्राइब कर दीजिए 2 शब्दों में। बीजेपी वालों को आप बताइए ना कि अच्छे दिन आ गए गरीबों के। ठीक है, आपकी बात समझ गए, शुक्रिया राय साझा करने के लिए। अवधेश यादव जी सपा प्रवक्ता जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अवधेश जी, आपका रुख कर लेते हैं। एक मूवी आई थी आमदनी 98 और खर्चा रुपया, हालात भी कुछ वैसे ही बनते नजर आ रहे हैं, दर्शकों की राय भी आप सुन पा रहे हैं। जी, कांग्रेस के प्रवक्ता की बातें करी जी, और अभी आपने जो बताया गैस सिलेंडर के दाम किस तरीके से कमर्शियल गैस सिलेंडरों के दाम बढ़े हैं। सवाल इस बात पे नहीं है कि कमर्शियल सिलेंडर के खाली दाम बढ़े हैं, सवाल ये कि जब पूरे देश में और जब सरकार कहती है जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम बाजार में कम घटाएंगे, आज जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम कम होने के बाद सरकार कहीं भी दाम घटाने का काम नहीं कर रही। अभी जो घरेलू गैस सिलेंडर भी है अरे शहरों में 1 हजार के ऊपर है। 2014 में जब ये सरकार में आए थे 400 के ऊपर गैस के करीब गैस सिलेंडर था, और 400 के दाम को इन लोगों ने पहुंचा दिया, आज 1200-1300 तो पहुंचाया, आज 1000 से 1100 करीब है। क्या इसके बीच में कमर्शियल प्रोडक्ट्स के दाम नहीं घटे? क्या इसके बीच में जो हमारे रॉ मटेरियल्स जो जिनके ऊपर कहते हैं पूरे इंटरनेशनल मार्केट जो डिपेंड करता है, बार बार जो कोविड काल में दाम बढ़ रहे थे यही बातें लोग कह रहे थे जी। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, आज पाइपलाइन के द्वारा भी तमाम गैस सिलेंडर और गैस की सप्लाई सबके घरों में की जा रही है, उससे भी इसके ऊपर का लोड कुछ घटा है। उसके बावजूद भी इनका दाम, जब पाइपलाइन के द्वारा गैस सिलेंडर के इनके पास स्पेयर आए, उसको भी उज्ज्वला योजना के तहत, देखिए ये लोग हर चीज की मार्केटिंग करते हैं, इन लोगों ने उसकी भी मार्केटिंग किया और उज्ज्वला योजना के तहत गांव-गांव में लोगों को ये कह के दिया कि मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, लेकिन उनको सब्सिडी तब तक नहीं मिलना था जब तक उनका वो गैस सिलेंडर और चूल्हा जो भी दे रहे थे उसका दाम उससे नहीं निकल जा रहा था। तो ये हर जगह पर जनता का शोषण करने पर उतारू है ये लोग। एक तरफ दिखाते हैं कि हम आपको 5 किलो फ्री राशन दे रहे हैं, दूसरे तरफ पूरे महीने के जो उनके द्वारा एक्सपेंसेस लिए जा रहे हैं, टैक्सेस लिए जा रहे हैं, अगर आप जोड़ोगे तो उसका कई गुना हमारा ग्राहक, हमारा आम जनता उनको दे रहा। तो ये जो सरकार है ये ऐसा ताना बाना बुनी हुई है कि हम उसी घन चक्कर में बन के घूमते रहे और हमारे कोई ना आर्थिक तरक्की हो। हम आप सोचिए गैस सिलेंडर पर मैं कहता हूं महीने में अगर एक बड़ा परिवार है, अगर 100 रुपया 2 गैस सिलेंडर उसके यहाँ यूज होता है, 200 रुपए बचे तो अगल बगल के किसी स्कूल में अपने बच्चे को भी एक अच्छा एजुकेशन वो दिला सकता है। एक बहुत बड़ा इशू है ये।
दिखता नहीं है, लेकिन इसका सच में, चूंकि ये खाना बनाना, घर में खाना पकाना एक सबसे आवश्यक चीज में आता है। बिल्कुल। अगर उस पर हमको राहत मिलेगी, वो पैसा हमारा बचेगा, तो हमारे बच्चों के एजुकेशन से लेके कहीं न कहीं वो चीज काम आ सकता है। लेकिन ये सरकार हर चीज पर, अभी आपके एक संवाददाता बता रहे थे किस तरीके से सभी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। कोई सरकार का नियंत्रण नहीं। सबसे बड़ी बात, जब इनसे बात करिए तो ये कहते हैं कि दाम तो हरदम बढ़ते रहे हैं। मैं भी कह रहा हूँ दाम हरदम बढ़ते हैं, लेकिन 2014 के बाद जो अरहर की दाल 55-60 थी, वो 200 तो नहीं बिकनी चाहिए, इतने गुना तो वृद्धि नहीं होती थी ना। जो गैस सिलेंडर के दाम 350 पौने 400 थे, वो 1000-1200 नहीं बिकने चाहिए ना। आप 8-9 साल के भीतर बिल्कुल। सत्ता पक्ष की तरफ से तो चिल्ला चिल्ला कर कहा जाता है कि उज्ज्वला योजना के तहत बहुत लाभ दिया जा रहा है और आम जनता को लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है, लेकिन लाभ किस तरीके से आम जनता को मिल पा रहा है जनहित में, इसीलिए ऐसे मुद्दों को उठाया जाता है जिनका सीधा सरोकार आम जनता से होता है। वापस लौटेंगे अवधेश जी आपके पास। दर्शक जुड़े हुए हैं, गिरीश जी, उनकी राय साझा कर लेते हैं। स्वागत है आपका गिरीश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। जी का जो दर्शन है वो समाप्त कर दिया गया है और मैं देश की केंद्र सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि राज्यों को अस्थिर करके वो प्रैक्टिस करवा रही है कि अंतरराष्ट्रीय शक्तियां हमारे देश को अस्थिर कर सके। ऐसी मानसिकता के नेता जब हमारे देश में रहेंगे तो वो क्या करेंगे, केंद्र में अस्थिर कर देंगे गवर्नमेंट को। और इसके प्रयास भी हो रहे हैं चीन की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, इस देश को अस्थिर करने के लिए, लूटने के लिए। ये नेता ऐसी प्रैक्टिसें बंद कर दे, जनता के हितों को विशेष ध्यान दे और अपने रोजमर्रा के जीवन को गांधीज्म के हिसाब से जिए, जिससे आदर्श व्यवस्था जनता पे भी पड़े, अधिकारियों पे भी पड़े, लोग कम खर्च में करें, बचाने की कोशिश करें, खर्चे बचाने की कोशिश करें, तब ये मितव्ययिता बढ़ेगी देश में और तब जनता को आराम होगी। और ये सब जो हो रहा है देश में, आज खुश हो लो, लेकिन कल आने वाला इस देश के लिए अंधकारमय होगा। जो आप करवा रहे हैं, ये प्रैक्टिस हो रही है देश को अस्थिर करने के लिए। देश टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, आप समझ भी नहीं पाएंगे। आज आप खुश होते हैं रुपए खर्च करके ये कराने के, विदेशों के पास बहुत पैसे हैं, इस देश को अस्थिर करने में देर नहीं लगेगी उनको। बिल्कुल गिरीश जी, शुक्रिया राय साझा करने के लिए। अगले दर्शक गुरुग्राम से जुड़े हुए हैं, सोनू जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं सोनू जी। नमस्ते मैडम जी। जी नमस्कार मैडम जी, ये जितने प्रवक्ता बैठे हैं, मैं इनसे एक बात बोलना चाहता हूँ। मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। ये भाई जो कह रहे हैं कि सिलेंडर इतना महंगा हो गया, मैं आपको 2011-12 की बात बता रहा हूँ। कौन से प्रवक्ता से सवाल है आपका? ये मेरा प्रवक्ता तो नहीं है, इनको सबको कह रहा हूँ। सपा के प्रवक्ता से मेरी एक बात है, ये जो भाई कह रहे हैं, मैं 11-12 की बात बता रहा हूँ। मेरे पास में कॉपी थी और मेरे को सिलेंडर मेरी कॉपी का नहीं मिलता था और मैं 1200 रुपए ब्लैक में सिलेंडर भरवाता था और एक दिन मेरे को लाइन में लगना पड़ता था। आज सिलेंडर तो मिलते हैं, 1200 मिलते हैं, नहीं मिलता, एक आदमी को मिलता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये जनता को भ्रमित कर रहे हैं, कुछ नहीं है इनको कुछ मिलना जुलना है नहीं। चलिए सोनू जी, आपका कहना है कि ये 2014 से पहले भी स्थिति कुछ ऐसी ही थी। जी 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 जी, शुक्रिया राय साझा करने के लिए। अनिल शर्मा जी, आपके पास आते हैं। दर्शक का सवाल है ये कि ये सिर्फ 2014 के बाद से ऐसा नहीं है, इससे पहले भी ऐसी स्थितियां थी। आपके पास वापस लौटेंगे, आपसे हमारा सवाल है। दर्शक जुड़े हुए हैं, इस्लाम नाम है, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। इस्लाम जी, मेरे लिए होगा मदद जी। इस्लाम जी, आपकी बात समझ नहीं आई। जी जी, मेरा कहना ये है जी, मेरी उम्र 70 साल के करीब है। अपना जमाना मैंने बहुत देखा है जी। पहले लोग डकैत जंगलों में रहते थे और जंगलों में रहकर लोगों को लूटते थे, राहगीरों को लूटते थे और आपको डकैती गिरते थे। अब डकैत दिन में है और डकैत कोई नहीं है। हमारे ऊपर जो हमारे ये अधिकारी और सरकार लाभ दी जाती है, ये डकैत है। आम जनता बहुत आपने बेहतर तरीके से इसे कोरिलेट कर दिया है, शुक्रिया राय साझा करने के लिए। सोनू, दर्शक जुड़े हुए थे, साथ ही हमारे दर्शक जुड़े हुए थे जो लगातार ये सवाल उठा रहे हैं। अनिल शर्मा जी, आपका रुख कर लेते हैं, फिर इसके बाद अवधेश जी का रुख करेंगे। अनिल शर्मा जी, ये दर्शकों का सवाल है कि पहले जो चोर होते थे, डकैत होते थे, वो जंगलों में डकैती करते थे, चोरी करते थे, और अब हमारे ऊपर ऐसे जिम्मेदार, ऐसे नेता हैं, ऐसे मंत्री हैं, ऐसे अधिकारी हैं जो अब आम जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और किसी पार्टी विशेष का ये कोई व्यक्ति नहीं है, एक आम दर्शक का ये सवाल है। ये महंगाई के मामले में
सरकारें पहले भी रही हैं, लेकिन आम जनमानस का एक ख्याल रखा जाता था और उसको सुविधाएं दी जाती थी। गैस सिलेंडर की कीमतें पहले इतनी नहीं बढ़ती थी। 2014 से पहले कांग्रेस की जो सरकार थी, यूपीए की, उस सरकार ने आंकड़े उठा लें तो आंकड़ों के हिसाब से पहले ये महंगाई नहीं थी जितनी चरम पर आज है। आपको याद होगा शीला दीक्षित जी की सरकार मात्र एक प्याज, और अटल जी की सरकार केवल प्याज की महंगाई के ऊपर चली गई थी, लेकिन आज महंगाई इतनी चरम पर है और सरकार केवल अपनी पीठ थपथपा रही है। मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं कि दिसंबर 2022 में इसी कॉमर्शियल सिलेंडर के, जी भैया सुन लीजिए, दिल्ली में 1744 रुपए का सिलेंडर था कॉमर्शियल सिलेंडर, कोलकाता में 1846 का था, मुंबई में 1696 और चेन्नई में 1893। जनवरी 23 में यही 1769 और कोलकाता में 1917 और मुंबई में 1721 और चेन्नई में 1917 था। मार्च 23 में 2119 रुपए 50 पैसे का सिलेंडर हुआ दिल्ली में, 2221 रुपए 50 पैसे का सिलेंडर हुआ कोलकाता में, 2071 रुपए 50 पैसे का हुआ मुंबई में, 2268 रुपए का हुआ चेन्नई में। इसके बाद और आंकड़ों पर अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से ये महंगाई का चरम हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कानों पर जू नहीं रहती। केवल अपने व्यापारी मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार अपनी कारगुजारी करने में मस्त है, और दूसरा, जोड़ तोड़ की राजनीति में सरकार जगह जगह सरकार बनाने के लिए वो लालायित है। भारतीय जनता पार्टी के 2014 में 21 राज्यों में सरकार हुआ करती थी, खुद की और गठबंधन की मिलाकर। आज वो हाशिए पर है, 6 राज्यों में सरकार रह गई। जहां उनकी सरकार नहीं है वह जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे हैं। महाराष्ट्र लीजिए, मध्य प्रदेश लीजिए, गोवा लीजिए, अब उत्तर प्रदेश में भी कई दलों को मिलाने का काम कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में उनकी जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। दलों को मिलाने का काम कर रहे हैं, उससे किसी को आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात से है कि महंगाई क्यों चरम पर हो रही है। वही मैं कहना चाहता हूं। केवल सत्ता के लालच में उनको महंगाई से और जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। उनके व्यापारिक मित्र सिलेंडर पर क्या व्यवस्था बना रहे हैं, पेट्रोल पर क्या व्यवस्था बन रही है, अन्य चीजों पर क्या महंगाई बढ़ रही है, उनको इससे कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार मुख्य मुद्दों से, ज्वलंत मुद्दे जो जनता के मूलभूत समस्याओं के मुद्दे, चाहे वो गैस सिलेंडर का हो, चाहे सब्जी की महंगाई हो, चाहे राशन की महंगाई हो, चाहे दाल की महंगाई हो, तेल की महंगाई हो, उनसे उनका कोई लेना, चाहे बिजली की समस्या हो या पानी की समस्या हो या नाली खरंजों की समस्या हो या सफाई की समस्या हो या गंदगी और डॉक्टरों के अस्पतालों की समस्या हो, भारतीय जनता पार्टी का इन लोगों से कोई सरोकार नहीं है। और इसी स्थिति में देश की जनता को बिल्कुल समस्याओं से ग्रसित होने के लिए और महंगाई की मार झेलने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने खुले मैदान में छोड़ दिया। बोले जाइए, सरकार आपके कोई देखरेख नहीं करेगी, सरकार को केवल सत्ता चलानी है और बाकी विपक्षी पार्टियों को जवाब देना है। बिल्कुल, विपक्ष ऐसे मुद्दों को बखूबी उठा रहा है। बावजूद इसके अगर देखा जाए, सत्ता पक्ष से यही कहा जाता है महंगाई कहाँ है, महंगाई नजर नहीं आती। दर्शक जुड़े हुए हैं, राजीव जुड़े हुए हैं लखनऊ से, राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद वापस लौटते हैं। राजीव जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। राजीव जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपनी राय साझा कर सकते हैं। चलिए, राजेश जी अगले दर्शक जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी लखनऊ से, स्वागत है आपका। राजेंद्र जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। राजेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं तो राय साझा कर सकते हैं। चलिए, संपर्क दोबारा से होता है। जी कहिए। जी मैम, सुन रहा हूँ मैम। मेरे कहना है जो महंगाई जो आ रही है सिलेंडर की, तो सिलेंडर में बहुत कुछ महंगाई है, तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग मैम होना ये चाहिए कि जितने भी नेता हैं, नीचे से लेकर सेल्फ गवर्नमेंट से लेकर हायर तक, उन सबका जितना भी टैक्स वैक्स जो उनको फ्री मिलता है, वो सब उनको टैक्स जो है उनको फ्री मिले, जैसे हमारी आम जो जनता है उसको, ताकि जो महंगाई आ रही उनको भी लगे हाँ कि होता भी क्या है ना मैम। और पारदर्शिता ट्रांसपेरेंट किया जाए, ट्रांसपेरेंट करेंगे सैलरी को। बिल्कुल सारे करप्टेड तो इसी बैठ रहे हैं नेता लोग। ठीक है मैम, शुक्रिया राय साझा करने के लिए।
फिलहाल महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है और हर चीज़ में अब महंगाई का असर देखने को मिल रहा है और खाने पीने की चीज़ों में ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। सुरेंद्र दर्शक जुड़े हुए हैं मुरादाबाद से, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं सुरेंद्र जी। मेरा प्रश्न था क्या जी सुरेंद्र जी, आपका सवाल क्या था? मेरा सवाल था जी कि सारे नेता महंगाई महंगाई चिल्लाते हैं, परंतु जब उनका वेतन बढ़ाया जाता है, उनके भत्ते बढ़ाए जाते हैं, तो क्या कोई भी नेता इस बात का विरोध करता है? उससे महंगाई का क्या कनेक्शन है? उसका सीधा सीधा कनेक्शन है, जब सबके वेतन बढ़ेंगे तो महंगाई अपने आप बढ़ेगी। भाई जब एक आदमी को बहुत ज्यादा मिलेगा तो पैसा तो जनता का ही जा रहा है। ठीक है, मतलब आम जनता की आमदनी इतनी नहीं है जितना आम जनता महंगाई झेल रही है, और जो नेता हैं उनका जो वेतन है और भत्ता है इतना बढ़ा दिया जाता है कि सीधा असर महंगाई पर पड़ रहा है, ऐसा हमारे दर्शक का मानना है। सुरेंद्र जी जुड़े हुए थे। दर्शकों की अपनी अपनी राय है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। जनहित में आज एक बार फिर से महंगाई का जिक्र हो रहा है और इसी बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक दर्शक जुड़े हुए हैं कुरुक्षेत्र से, उनकी राय साझा कर लेते हैं। चंद्र प्रकाश जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भारत का प्रत्येक नागरिक ये चाहेगा कि हमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मिले, तो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता ही है, महंगाई वगैरह ये तो आती है। अब आप देखिए, हमारा छोटा सा गांव है और उस गांव में पाइपलाइन से गैस की सप्लाई की जा रही है, ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करवाई गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की फैसिलिटी और भी कई ऐसी फैसिलिटीज हैं जो जिनकी मैं क्या बात करूं। अब देखिए, दवाई जो मार्केट में 100 रुपए की मिल रही है, मोदी जी ने वो 20 रुपए में उपलब्ध करा दी है। हर एक आदमी उस तरफ आकृष्ट नहीं हो रहा, गरीब आदमी वहां जा रहा है, अमीर आदमी आज भी वही 100 रुपए की दवाई ले रहा है। मेरा कहने का भाव ये है कि महंगाई है, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं भी मानता हूँ महंगाई है, परंतु महंगाई किन के द्वारा उत्पादित है? ये महंगाई उनके द्वारा की जा रही है जो बफर स्टॉक अपने पास रख करके और जो है जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं, और वो किसी न किसी राजनीतिक दल के साथ जुड़े हुए होते हैं, इसमें कोई दो राय। तो राजनीति दल के लोगों की वजह से ही महंगाई बढ़ रही है, इस बात को आप भी मानते हैं? शुक्रिया राय साझा करने के लिए। अवधेश यादव जी का रुख करते हैं और इसके बाद जयवीर मावी का रुख करेंगे। अवधेश यादव जी, आप लगातार दर्शकों को सुन पा रहे होंगे, दर्शकों का जो कहना है। अवधेश जी, अगर आप सुन पा रहे हैं, आपसे मेरा सवाल है, अभी एक दर्शक जुड़े थे जिन्होंने कहा 2014 से पहले भी सिलेंडर महंगा था और जब खरीदते थे तो अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ती थी। दूसरी बात, एक दर्शक का सवाल सामने आया कि इन नेताओं का जो वेतन बढ़ाया जाता है, वेतन भत्ता में इजाफा किया जाता है, वो जनता का ही पैसा होता है। और कैसे होता है? क्योंकि हर एक टैक्स की भरपाई अगर की जाती है तो उसी से उसको जोड़कर देखा जा रहा है, और ये सच भी है। क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? अवधेश जी, अनम्यूट करिएगा। जी अनम्यूट मैडम। जी, आपसे मेरा सवाल था। जी, ऐसा है कि उन्होंने बताया कि 2014 से पहले भी महंगाई थी, तो अभी मैं अपनी बात रख रहा, तो मैंने बताया भी कि देखिए, महंगाई तो एक परसेंटेज की स्पीड से बढ़ती है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि 2014 से पहले गैस सिलेंडर का दाम क्या था, और आज 9 साल के बाद गैस 2014 तक 400 350 पहुंचने में कितना समय लगा, और 9 साल में वो सिलेंडर कितने गुना बढ़ गया। देखिए, मेरा कहने का मतलब, महंगाई अगर दाल उस समय 2014 में 55 रुपया किलो थी, तो अब 2020-22 में या 23 में जो है वो 200 रुपए किलो नहीं बिकनी चाहिए। बिल्कुल। अगर 10% 5% की, भाई लोगों, अभी एक आदमी ने सैलरी की बात उठाई, तो महंगाई भत्ता जो बढ़ता है वो 200% 300% थोड़ा बढ़ता है। तो सवाल यहाँ ये है कि महंगाई की जो स्पीड बढ़ने की है, इनके राज्य में कब कोई दाम डबल ट्रिपल हो जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे अभी जो हम लोग टमाटर 25-30 रुपए किलो, 40 रुपए किलो खा रहे थे, आज वही टमाटर 200 रुपए किलो हो गया।
तो 5 गुना महंगाई जाने का मतलब ये सरकार की क्षमता है कि आपके पास कोई व्यवस्था ही नहीं है, कहीं आपके पास गोडाउन नहीं है, कहीं आपके पास स्टोरेज नहीं है, जिसके नाते ये जो जितने बताइए किसान के खेत से जो टमाटर 10 रुपया 15 रुपया किलो के भाव से निकला होगा, और जिन लोगों के पास संसाधन जो बड़े लोग उद्योगपति हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार में ये बड़ा उद्योगपति ही सफल हो रहा है, उसके पास 10-20 हजार क्विंटल अगर कंट्रोल करने का या उसके पास स्टोर करने की जगह है, तो वो सोचिए कि अपना पैसा कितनी जल्दी डबल ट्रिपल कर ले गया। इतना जल्दी तो डबल ट्रिपल किसी मार्केट में नहीं हो सकता। तो ये सरकार मुनाफाखोरों को लाभ पहुंचा रही है, कोई नियंत्रण नहीं है, वही मुनाफाखोर इनको फंडिंग कर रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं 2014 से, अरे 2014 से पहले सभी सामानों के दाम की सूची निकाल लो आप, और 2023 के सभी दाम की सूची आप निकाल लो, दोनों की तुलना कर लो। लाभ उसके पहले मुनाफाखोरों को हो रहा है, लेकिन जेब भारी हो रही है आम जनता की। सवाल ये है कि आज की डेट में कमाई तो सबकी घटती जा रही है। आप ये बिल्कुल, देख लो कि आमदनी कम है और महंगाई चरम पर है। आपके पास वापस लौटेंगे अवधेश जी, हरियाणा से दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। सुरेश जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका सुरेश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्ते जी। जी नमस्कार। मैं ये कह रहा हूँ जी, कांग्रेस के राज में सिलेंडर कितने का था जी? जी 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 सुन पा रहे हैं अपनी बात। कांग्रेस के राज में सिलेंडर कितने रुपए का था जी? जी अभी जवाब ले लेते हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, और अगर आपको पता है तो आप जिक्र कर सकते हैं। मतलब 400 रुपए का कह रहे हैं, 400 रुपए का था जी। ठीक है ना जी? जी। उसके ऊपर ब्लैक 1000-1200 रुपए में सिलेंडर मिलती। उनको जब पूछना 1000-1200 रुपए में सिलेंडर मिलता था ब्लैक में जी। ठीक है ना जी? ठीक है। आज जो सिलेंडर मिल रहा है, कोई बाजार में ब्लैक नहीं है, कोई पैसा जो जा रहा है सरकारी खजाने में जा रहा है आज। और जो पहले पैसा जा रहा था लूट मार का, सब कांग्रेस के जेब में जा रहा था। पहले 400 का जरूर था, लेकिन ब्लैक 1200 रुपए में सिलेंडर मिलता था। आप देखो, नोट करो इस बात को। चलिए, सरकारी खजाने में पैसा अब जा रहा है, पहले कांग्रेस के खाते में जाता था, ये कहना चाह रहे हैं आप। शुक्रिया जुड़ने के लिए, राय साझा करने के लिए। अनिल शर्मा जी से ये सवाल है, हरियाणा से जो दर्शक जुड़े हुए थे सुरेश जी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था और ब्लैक में 1200 का मिलता था, और जो पैसा है उस वक्त का कांग्रेस के खाते में जाता था, अब भारत सरकार के खाते में जाता है। देखिए, मैं आपको बताऊं स्वामी जी, भारतीय जनता पार्टी, अरे भैया आपकी बहुत आवाज आ रही है, माइक म्यूट करिए जरा जी। सोनू जी, एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो डिबेट में आते नहीं, लेकिन मौका देखा कि कहां से प्रहार करना है। अब गली गली मोहल्ले मोहल्ले अगर कहीं क्षेत्र में कहीं कोई ब्लैक कर रहा है, वो सिलेंडर का पैसा कांग्रेस की जेब में आएगा, ये कैसे संभव? हास्यास्पद बात है। ये कोई ना कोई भाजपा का ही नुमाइंदा है जो इस तरह की बातें कर रहा है। बाकी आम जनमानस इस तरह की बातें नहीं करते। महंगाई से सभी लोग त्रस्त हैं। आम जनमानस में जितने लोगों ने बात की, समर्थक है भाजपा का, बिल्कुल। चलिए भाई, बड़ी सीधी सी बात। दूसरी एक बात और कहना चाहेंगे, देखिए मैं बताऊं, घरेलू गैस सिलेंडरों की अन्य अन्य प्रांतों में अलग अलग रेट है। आज की डेट 4 जुलाई, न्यू दिल्ली में 1103 रुपए की, बड़े शहरों की बता रहे हैं, मुंबई में 1102 रुपए 50 पैसे, गुड़गांव में 1111 रुपए 50 पैसे, चंडीगढ़ में 112 रुपए 50 पैसे, पटना में 1201 रुपए, और कोलकाता में 1129 रुपए, चेन्नई में 1118, नोएडा में 1100 रुपए 50 पैसे, भुवनेश्वर में 1129 रुपए, हैदराबाद में 1155 रुपए, लखनऊ में 1140 रुपए, और कॉमर्शियल सिलेंडर में भी इसी प्रकार से है। कोलकाता में 1875 रुपए का, चेन्नई में 1937। कुल मिलाकर एक देश में समानता की अगर बात करते हैं तो समानता के आधार पर अन्य अन्य राज्यों में इस प्रकार से अलग अलग रेट हैं। जनता को महंगाई से प्रतिपल रूबरू होना पड़ रहा है, और मैंने आपको बताया था 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, और प्रत्येक जिले की अलग अलग कीमतें हैं। भारतीय जनता पार्टी संज्ञान ले
और कम से कम ऐसे चैनलों पर अपने प्रवक्ताओं को भेजा करे। शर्मसार होने की संज्ञान आवश्यकता उस नहीं बात है। का लिया जाता है अनिल शर्मा जी जिसे हम माने, एक्सेप्ट करें कि हाँ ऐसा है। जब हम ये मानने को तैयार नहीं है कि महंगाई है ही नहीं, तो हम कैसे संज्ञान लेंगे इस बात का? कैसे टमाटर के भाव आसमान छूते नजर आ रहे हैं? जब हम ये मानने को तैयार नहीं है तो हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे, कैसे संज्ञान लेंगे इस बात का कि महंगाई कम होनी इसी में एक बात और बता दें, 2019 में जब सरकार आई थी 75 साल 75 वायदों के साथ आई थी। उसमें एक वायदा और था कि 2.5 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार दिया जाएगा। लेकिन रोजगार देना तो अलग बात है। 2014 में 5.6% बेरोजगारी की दर थी और 2019 में 5.27 आई और उसके बाद 2020 में 8% पहुंच गई घट। और आज 2 अप्रैल पक्ष और 2023 विपक्ष में के आंकड़ों में काफी मतभेद देखने को मिलता है और हालांकि नहीं, ये ये लाजमी सरकारी भी है। है। दूसरे मैं आपको अगर बताऊं, सत्ता पक्ष ये का व्यक्ति ये यहाँ सारे पर प्रवक्ता मौजूद आज होते तो वो जो आंकड़े दिखा रहे होते वो सटीक बता रहे होते। अनिल शर्मा जी वापस लौटते हैं आपके ये पास। सारे जी। आंकड़े जो है मैं बताऊं जी। आरटीआई के थ्रू सरकार के माध्यम से निकले हुए आंकड़े हैं। और जब सरकार आरटीआई के थ्रू अगर कोई माध्यम आंकड़े दे रही है तो वो गलत नहीं होंगे। या तो सरकार आंकड़े गलत दिलवा रही है लोगों को या फिर सरकार गलत है ना। इसी तरह से ग्रामीण अंचलों में देखा जाए तो 17-18 में बेरोजगारी दर 17.4% ग्रामीण में पुरुष की थी। बिल्कुल, बेरोजगारी दर में भी कमी आई है। लेकिन बात अल्टीमेटली यही आ जाती है कि एक्सेप्ट करने को अगर सत्ता पक्ष तैयार नहीं है कि सामने से ऐसी चीजें हैं ही नहीं, तो उस पर हम सवाल कैसे करें। हालांकि अपने मुद्दे पर वापस लौटते हैं। अनिल शर्मा जी वापस लौटेंगे आपके पास। दर्शक हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। विजय शंकर जी बहराइच से जुड़े हुए हैं और हमारे संवाददाता कानपुर से सोनू शर्मा भी जुड़ चुके हैं। विजय शंकर जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। जी मैडम, मैं ये कह रहा था जी कि आपने वो एक गाना सुना होगा, महंगाई मार गई। जी, आपको याद होगा ये गाना था, महंगाई मार गई। जी, ये गाना आज का नहीं है मैडम, ये गाना 20 साल 25 साल पुराना है। तो महंगाई तो हमेशा रही है, महंगाई रहेगी। बिल्कुल, सत्ता कोई भी हो, महंगाई से दो चार आम जनता को होना ही है और ये बात आम जनता भी बखूबी समझ चुकी है। जी, आप ये भी देखिए कि विकास कितना हो रहा है। सड़कें चारों तरफ बन रही हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं। अच्छी बात है, एक तरफ विकास भी हो रहा है, लेकिन अंदर खाने अगर कुछ सड़कों से रूबरू कराएं तो मुझे लगता है ऐसी सड़कें हैं जहां पर लोगों की जान भी चली जाती है। और ये मौसम मानसून आ चुका है, दस्तक दे चुका है। ऐसे में आप कुछ सड़कों पर अगर गुजरेंगे तो वहां पर कब आपकी जान पर बनाए आपको भी इस बात का अंदाजा नहीं होगा। तो उन चीजों को हम नजरअंदाज भी नहीं कर सकते हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। अगले दर्शक जुड़े हुए हैं, इस्लाम जी उत्तराखंड से, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। इस्लाम जी अपनी बात को रखिए। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। आज भी देख लीजिए आप, अगर एक एमएलए 2.5 साल रहकर पूरी जिंदगी पेंशन लेता है, एक एमपी 2.5 साल रहकर 5 साल रहकर, मेरा सवाल ये है कि हिंदुस्तान को अगर सोने की चिड़िया बनाना है तो मोदी जी को ये काम करना चाहिए कि हारने के बाद पेंशन खत्म एमएलए एमपीओ की। ये कोई 50 साल रहकर नहीं इन्होंने नौकरी की कि इन्होंने लोगों को लूटा ही, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, अपना घर भरा है इन्होंने। तो अगर हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया रहेगी। बिल्कुल इस्लाम जी, रियलिटी है। शुक्रिया राय साझा करने का। शिव कुमार दर्शक जुड़े हुए हैं बलिया से, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं शिव कुमार जी। हाँ जी जी, शिव कुमार जी अपनी बात को रख सकते हैं आप। हम अपनी बात ये रखना चाहते हैं कि टीवी के माध्यम से जी, कि कुल पार्टी के लोग बहस करते हैं, लेकिन ये राजनीति वाले जो गांधी का देश है, आधी वो धोती ओढ़ हो, आधी पहनो, बाकी गरीब में लगाओ, ये सिद्धांत सब भूल गए हैं। आप राजनीति देश सेवा के लिए सब करते हैं। हर किया कर्मचारी का पेंशन 2004 के बाद नहीं मिलेगा और अपना पेंशन आप बढ़ा रहे हैं, अपना तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, इस पर कोई बहस नहीं होता है। महंगाई है, ठीक है, महंगाई है, सरकार विकास कर रही है, लेकिन अपना भी तो पेंशन कम करो।
बिल्कुल। अगर आम जनता की आमदनी कम है तो आप भी अपनी आमदनी कम करिए। बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं आपकी बात से। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। महंगाई दर बढ़ेगी, लेकिन जिस फीसदी से बढ़ी है मुझे लगता है इतनी तेजी के साथ बढ़नी भी नहीं चाहिए, क्योंकि महंगाई की मार आम जनता झेल रही है। गरीब की थाली से हरी सब्जियां गायब हो चुकी हैं और अब कॉमर्शियल सिलेंडर के दामों में अगर इजाफा हुआ है तो इसका भी खाने पीने की चीज़ों में असर देखने को मिलेगा और इसकी भी वसूली आम जनता से ही की जाएगी। कानपुर से हमारे संवाददाता सोनू शर्मा जुड़े हुए हैं। इसके बाद अवधेश जी का रुख करेंगे, माफ़ कीजिएगा, जयवीर मावी का रुख करेंगे। सोनू शर्मा, देखा जाए तो पिछले 6 महीने में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 2 बार बढ़े हैं, 3 बार कम हुए हैं और एक बार फिर से 1 जुलाई से देखा जाए तो 7 रुपए इजाफा देखने को मिल रहा है। जो व्यवसायी हैं, रेस्टोरेंट, होटेलियर्स हैं, क्या कुछ दुकानदारों की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई हैं? क्योंकि महंगाई का असर यहां भी देखने को मिल रहा है। दर्शक जुड़े हुए हैं, पहले दर्शक की राय साझा कर लेते हैं। गुरुग्राम से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। अपना नाम बता दीजिए। अजय कुमार जी, अजय कुमार जी अपनी बात रख सकते हैं। से मेरा एक सवाल है जी। शर्मा जी कह रहे थे ये हो सकता है बीजेपी के लोग हों, तो मैं तो किसी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ। क्या सच्चाई कड़वी होती है ना अजय कुमार जी? जी, सच्चाई कड़वी होती है। हाँ, सच्चाई कड़वी होती है, वही तो मैं कह रहा हूँ जी। कांग्रेस के राज में क्या 1200 रुपए का सिलेंडर ब्लैक में नहीं बचा थी? जो शर्मा जी मेरे को जवाब दे रहे हैं इस बात का। जो शर्मा जी कह रहे बीजेपी के आदमी होंगे, मैं बीजेपी का किसी पार्टी से नहीं हूँ जी मैं। ठीक है, शुक्रिया अजय जी, शुक्रिया राय साझा करने के लिए। अनिल दर्शक जुड़े हुए हैं कानपुर से, स्वागत है आपका अनिल जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। जी ओके जी अनिल जी। हेलो जी, सुन पा रहे हैं, अपनी बात रखिए। अच्छा, बात रखें जी। हमें ये जो भी हमारे नेतागण बैठे हैं, हम उनसे सिर्फ इतना ही जानना चाहते हैं कि ये लोग तो सब महंगाई और सबकी बात तो करते हैं, लेकिन जो अपने फायदे के लिए उसका विरोध क्यों नहीं करते कि भाई हमको पेंशन नहीं चाहिए, हमने 5 साल ले लिया, ठीक है, 5 साल के बाद हमको पेंशन नहीं चाहिए, ये इसके लिए क्यों नहीं अपने विरोध करते आपस में? ये तो बहुत मुश्किल काम है। ऐसा कौन चाहेगा कि हम अपनी जेब ना भरें, हम आम जनता की जेब, आम जनता को सौंप दें सब कुछ? ऐसा तो बड़ा मुश्किल है, वो भी राजनीति में। ये बहुत बड़ा सवाल है, राजनीति में तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। समय कम है और दर्शक भी लगातार जुड़ रहे हैं और मेहमान भी जुड़े हुए हैं, तो उनकी भी प्रतिक्रियाएं बेहद अहम हो जाती हैं। हमारे संवाददाता से सवाल था, सोनू शर्मा जी आपसे सवाल था मेरा, कानपुर से जुड़े हुए हैं, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई? अनम्यूट करिएगा। अनम्यूट करिएगा सोनू शर्मा जी। आपकी आवाज नहीं मिल पा रही। जी, सुन पा रहे हैं। अब जी सोनी जी, बहुत छोटी बात है कि महंगाई का झटका जो धीरे से लगता है तो कहीं ना कहीं आम जनता की जो थाली होती है वो महंगी होती है, आम जनता पर बोझ पड़ता है। जाहिर सी बात है, जो सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, तो जो रेस्टोरेंट वाले होंगे, होटल वाले होंगे, जाहिर सी बात है उनके जो प्रोडक्ट होंगे उनके दामों में इजाफा होगा। सीधे तौर पर जो आम जनता होती है, आम जनता की जेब पर इसकी मार पड़ती है। सरकार झटका देती है तो एकदम धीरे से झटका देती है कहीं ना कहीं, और सबसे बड़ी सवाल बात है कि आम आदमी की आमदनी नहीं बढ़ रही है, खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह झटका सरकार दे रही है, कहीं ना कहीं विपक्ष जो देखा है, विपक्ष सड़कों पर नहीं आ रहा है, कहीं इसको भी लेकर हम बात करें तो विपक्ष जो विरोध करता है तो विरोध कुछ भी नहीं करता, उसके बाद विपक्ष बैठ जाता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आम आदमी परेशान है वर्तमान समय पर, और जो सरकार है, अगर कई लोगों ने कहा कि कई योजनाएं सरकार ने दी, जाहिर सी बात सरकार ने योजनाएं दी, लेकिन उस योजनाओं का लाभ कितना मिल पाता है? उज्ज्वला योजना सरकार ने दी, उस पर अगर चर्चा करूं, सिलेंडर तो बांट दिए गए, लेकिन उस सिलेंडर को भरवाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे उस गरीब के पास में? कहाँ से लाएगा? 750-1000 रुपए कहाँ से लाएगा वो? आपने सामान को दे दिया, लेकिन आगे व्यवस्था कौन देखेगा? जब उसकी आमदनी नहीं है तो उज्ज्वला योजना के तहत आप गाँव में चले जाइए, कहीं भी चले, शहर में जिनको उज्ज्वला योजना से सिलेंडर मिले थे, वो उन्होंने सिलेंडर को घर पे रखा हुआ है, वो अभी भी चूल्हे में काम कर रहे हैं मेरा खाना बनाने, क्योंकि उनके पास 1000 रुपए नहीं है उस सिलेंडर भरवाने के लिए। सोनी जी, तो कहाँ गए? झटका सरकार लगातार दे रही है, सब्जियां महंगी है, दालें महंगी है, काली मिर्च महंगी है, जो तड़का लगता है सब्जी में वो सब कुछ महंगा है। तो आखिरकार
जो महंगाई लगातार बढ़ रही है, तो इससे आम आदमी जाहिर सी बात है सोनी जी परेशान है। जी बिल्कुल, आम जनजीवन में इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और भी पड़ने वाला है। जिस तरीके से कॉमर्शियल सिलेंडर के रेटों में इजाफा किया गया है, 7 रुपए की वृद्धि कर दी गई है। डॉक्टर विजय प्रताप जुड़े हुए हैं प्रतापगढ़ से। दर्शक पहले उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद चर्चा में वापस लौटेंगे। विजय प्रताप जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। डॉक्टर विजय प्रताप सिंह जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपनी राय साझा कर सकते हैं। चलिए, संपर्क टूट गया है। जयवीर मावी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं लगातार गाजियाबाद से। जयवीर मावी, अगर देखा जाए लगातार जिस तरीके से इजाफा किया जा रहा है, काफ़ी उतार चढ़ाव पिछले कुछ महीनों में देखने को मिला, 6 महीनों में ज़्यादातर देखने को मिला। इस उतार चढ़ाव से क्या कुछ असर जो व्यवसायी हैं, और साथ ही वही ये बात बिल्कुल साफ हो गई जैसा कि हमारे कानपुर के संवाददाता कह रहे थे सोनू शर्मा, कि हाथी तो बांध दिया, ये योजना एक हाथी की तरह हो गई, लेकिन उसे चारा खिलाना बड़ा महंगा होता जा रहा है। देखिए सोनी, बड़ा सवाल है कि जब कोरोना काल आया तो उससे कोरोना काल के बाद बहुत सारे लोगों के जो रोजगार थे, जो कार्य थे, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुए और आम लोगों को अपने आय के साधन के परिवार को पालने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। नौकरी की बात करें, बहुत सारे लोगों की नौकरी छूटी, तमाम ऐसी अव्यवस्थाएं हुई हैं जो लोगों के जनजीवन को प्रभावित करते। जो आम लोग हैं, जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, वो काफी प्रभावित है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हुई है। कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके रोजगार थे वो बंद हो चुके थे। तो कहीं ना कहीं कोरोना के बाद जिस तरह लगातार अब महंगाई बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो प्रभावित हैं। और आप समझ सकते हैं कि प्रभावित होने का इतना बड़ा असर है कि अब 2 टाइम का जो खाना है वो भी बहुत सारे लोगों को आसानी से नहीं मिल पा रहा है, मौसर नहीं हो रहा है। सब्जी थाली से गायब हो चुकी है, चटनी का प्रयोग लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह लगातार तमाम चीजों पर, चाहे सब्जी की बात करें, तिलहन की बात करें या फिर मसालों की बात करें, अब कहीं ना कहीं एक ये गैस सिलेंडर के रूप में जो वृद्धि की गई है, आम लोगों पर विशेष तौर पर प्रभाव हर हाल में पड़ना चाहिए। कहा जा रहा है कि जो कॉमर्शियल सिलेंडर है उसके दाम में वृद्धि की है, लेकिन अगर हम बात करें तो कॉमर्शियल और घरेलू सिलेंडर के रेट में कोई बहुत ज्यादा अंतर भी नहीं है, लगभग उसी दाम पर जो घरेलू सिलेंडर, क्योंकि घरेलू सिलेंडर 1100 कुछ रुपए का गाजियाबाद में है, वही उसकी जो यानी कि वजन है वो 14 किलो गैस उसमें मिलती है, इसमें 19 किलो मिलती है और 1773 रुपए का यहाँ पर गैस सिलेंडर, लगभग 600 रुपए का एक सिलेंडर के बीच में जो रेट का अंतर है घरेलू और कॉमर्शियल में। तो कहीं ना कहीं घरेलू सिलेंडर भी महंगा पड़ता है और लोगों को जो रसोई का स्वाद बिगड़ रहा है। ऐसे में बिल्कुल कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ जाने से जो बाहर की जो चीजें हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, हलवाई की दुकानें हो, तमाम ऐसी चीजें हैं जो लोग बाजार से मंगाकर खाते थे, वो जाहिर सी बात है कि प्रभावित तो होनी ही है। और बिल्कुल, घर पर जो सब्जियां बनाकर खानी है वो भी महंगी हो गई हैं, जो बाहर से आप बना बनाया मंगाएंगे वो भी अब महंगा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है महंगाई तो अपना असर दिखा ही रही है। अवधेश यादव जी, आपका रुख करेंगे। देखा जाए तो लगातार जो दर्शकों की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई या जो राय निकलकर सामने आई, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उन्हें ऐतराज महंगाई से कम और एमपी एमएलए की जो वेतन है उससे ज़्यादा है। उनकी इनकम से प्रॉब्लम है कि वो अपनी इनकम उनकी बढ़ती जा रही है और एक आम इंसान की जो आमदनी है वो घटती जा रही है, इसलिए महंगाई कम हो जाएगी। आपने सुना होगा, क्या कहेंगे? देखिए, एमएलए एमपी की इनकम इतनी ज्यादा नहीं है कि महंगाई से उसका बहुत ज्यादा रिलेशन है, क्योंकि उनकी संख्या इतनी ज्यादा नहीं है, ना इतना ज्यादा उसका बजट है। फिर भी अगर जनता की मांग है तो वो तो सभी सरकारों की को चाहिए कि उस पर भी रोक लगाई जाए, जो कम किया जाए। वो हम सहमत हैं, अगर सबका जनता जो चाहती है, पॉलिटिकल भी अभी आप बहुत आसानी से कह दे रहे हैं ये बात, लेकिन मैं जनता, अभी मैं देखा एक साथी ने कहा कि पुराने जमाने में भी गाना ये बना था। देखिए, मैंने बार बार ये कहा कि महंगाई जब पहले 10 रुपया 20 रुपया सिलेंडर महंगा होता था तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इंडिया गेट पर गैस सिलेंडर लेकर के, लकड़ी लेकर के, चूल्हा लेकर के बैठ जाया करते थे। आज उनकी एक नेता है, महिला है, मंत्री हैं, काफी आती हैं टेलीविजन के ऊपर अपनी बात रखती हैं, लेकिन वो इस समय तो अपनी कोई बात नहीं रखती हैं जी। हम लोग का कहना इतना है कि महंगाई उसी एवरेज में बढ़े जैसे हमारी इनकम बढ़े। लेकिन आप 14 की बात कर रहे हो, 14 का दाम अभी एक साथी ने बताया कि 400 था, ब्लैक हो रहा था।
देखिए ब्लैक मार्केट आज भी बहुत सी आइटम ब्लैक हो रही है जिनकी शॉर्टेज है। और जब देश आजाद हुआ तो उस समय तो गैस सिलेंडर हमारे पास इतने मौजूद नहीं थे। तो हर एक चीज की तरक्की, अब आप कहिए कि 1947 में हम इंटरनेट की सुविधा से लैस नहीं थे या हमारे पास मोबाइल नहीं थे, तो वो तर्क कहाँ का एक बहस वो कहाँ ले जाएगी। मेरा कहने मतलब दुनिया तरक्की की है, समय के साथ की है। बहुत सी चीजों को पिछली सरकारों ने बहुत कुछ लिया है। इसका मतलब तो वो लोग जो समर्थन करते पीछे भी उनके भी मानसिकता की सरकारें रही हैं। इसका मतलब उन लोगों ने भी कोई काम नहीं किया। आपने को पता होगा कि एक सरकार चली गई थी एक गाने पर कि पियजिया अनार हो गए और नमकवा पे मार हो गए। इसी गाने पर एक पूरी सरकार चली गई थी। तो आप ये सोचिए कि जो महंगाई है, ठीक है उस जमाने के आमदनी के हिसाब से बिल्कुल महंगाई ने सत्ता परिवर्तित कर दी है। इस बात को भी राजनीतिक दलों को समझना चाहिए मुझे लगता है। फाइनल कमेंट ले लेते हैं जल्दी से अनिल शर्मा जी का इस मामले में, क्योंकि पिछले 2 महीने से भी पेट्रोलियम जो कंपनियां हैं वो 19 किलोग्राम कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत में कटौती कर रही थी। 1 जून 2023 में फिर इजाफा देखने को मिला, तो लगातार इजाफा ही देखने को मिल रहा है। फाइनल कमेंट आपका अनिल शर्मा जी। देखिए कांग्रेस के समय में महंगाई डायन हुआ करती थी और भारतीय जनता पार्टी के समय में आज महंगाई डार्लिंग हो गई है। 2 रुपए भी अगर गैस सिलेंडर पर बढ़ते थे तो भारतीय जनता पार्टी के नेतागण स्मृति ईरानी जी और उनके साथी लोग गैस सिलेंडर और चूल्हे लेकर बैठ जाया करते थे। आज वो नदारत हैं और एक बयान भी उनका नहीं आता है। 10-20 रुपए की कीमतें बढ़ती थी तब भी ये लोग इसी तरह ड्रामा करते थे, तब इन्हें कमर तोड़। और आज जितनी महंगाई बढ़ रही है उस महंगाई पर देश के प्रधानमंत्री मौन हैं। एक शब्द उनकी जुबान से नहीं निकलता है कि महंगाई इस कदर बढ़ रही है, उस पर राहत कैसे दी जाए। बिल्कुल जो महंगाई का साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जयवीर मावी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। सोनू शर्मा आपका भी शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन 7 रुपए का इजाफा देखा जाए तो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर में देखने को मिल रहा है और पिछले कुछ दिनों से लगातार महंगाई का असर आम जनजीवन में देखने को मिल रहा है, क्योंकि महंगाई एक इतना बड़ा मुद्दा है। आम जनजीवन के लिहाज से अगर देखा जाए इससे सत्ता भी परिवर्तित होती है, तो इस बात को भी राजनीतिक दल को समझना होगा और महंगाई को गंभीरता से लेना होगा। जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।